लोगों को पहले जो धोखा दिया जाता था उसके तरीके और अब के तरीके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी हाँ, पहले लोगों को धोखा देने के लिए आपको सामने आना पड़ता था, लेकिन अब पर्दे के पीछे भी लोगों को आसानी से धोखा दिया जा सकता है और लोगों को लगातार ऐसे फ्रॉड और स्कैम का शिकार बनना पड़ रहा है। साइबर क्रिमिनल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो साइबर अकाउंट्स के थ्रू आपके पैसे साफ़ करते हैं, उन्हें हम साइबर फ्रॉडिस्टर कहते हैं या साइबर क्रिमिनल्स कहते हैं। ये किस तरीके से आपके मेहनत की कमाई को साफ कर सकते हैं, इस विशेष मुद्दे पर हम बात करेंगे और कुछ ऐसे तरीके जानेंगे जिससे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, सो दैट कि आपके जो मेहनत किए हुए पैसे हैं वो ऐसे ही बेवजह खाली ना हो जाएं। बहुत बड़े पैमाने पे चोरियां हो रही हैं, चाहे हम यूपीआई फ्रॉड के बारे में बात करें, ओटीपी स्कैम के बारे में बात करें, सेक्सटॉर्शन के मामले में बात करें, फेक डिलीवरी स्कैम के बारे में बात करें, या कि एक और जो इलेक्ट्रिसिटी या जो आप बिल पेमेंट करते हैं इससे भी संबंधित जो स्कैम होता है इसकी बात करें। हर तरीके से आपको लूटने का एक जाल बिछाया गया है। आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है और इस चैनल के माध्यम से लगातार जो कानून की इंफॉर्मेशन है हम आपको देते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। इस वजह से सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस पर्टिकुलर चैनल में आपको कानून की जानकारी मिलती है और यही टॉपिक जो हमारा साइबर फ्रॉड को लेकर के है, साइबर क्राइम को लेकर के है, आपको सतर्क करने की योजना के अंतर्गत बनाया गया है। चलिए ज़रा समझते हैं आखिर किस तरीके से। मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसमें अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पे आप मान के रखें कि आपके बैंक अकाउंट को खाली करने में कुछ मिनट या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स की देरी है और आपका जो बैंक अकाउंट है वो खाली हो जाएगा। सबसे पहला जो क्राइम है, जो नए नए तरीके अपना रहे हैं साइबर क्रिमिनल्स, उसमें सबसे ज्यादा जो यूपीआई फ्रॉड देखने के लिए मिलता है। यूपीआई फ्रॉड के माध्यम से क्या होता है कि एक ऐसा जाल है आपको फंसाने के लिए जिसके अंतर्गत जो साइबर अपराधी होते हैं, साइबर क्राइम करने वाले हैं, उन्होंने अपनी जो युक्तियां निकाली हैं वो आपके अकाउंट को साफ करने की निकाली है। वो आपको आकर्षक ऑफर देते हैं, चाहे वो नौकरी का ऑफर दें कि हम आपको इस बढ़िया कंपनी में नौकरी लगा देंगे। आजकल नौकरी की जरूरत किसे नहीं है, अच्छी नौकरी की जरूरत के आकर्षण में आप आकर के उनके लुभावनेपन वाले आकर्षण में आकर के आप अपनी गाढ़ी कमाई को ना बर्बाद करें। आपको कई बार चीज़ों के रिवर्ट बैक आने का ऑप्शन, या कि आपको उसके पॉइंट्स रिडीम करने के ऑप्शन, या कि कई बार ऐसी पेशकश होती है कि भाई ऑनलाइन आप ये खरीद लोगे तो इसके साथ में आपको ये मुफ्त में या फ्री में मिल जाएगा। ऐसे लालच देकर के आपको झांसे में फंसाया जाता है। ऑनलाइन पेमेंट करने के ऑप्शंस दिए जाते हैं और जैसे ही आप वो पेमेंट करेंगे तो आपके साथ यूपीआई स्कैम हो सकता है। कई बार पेमेंट भेजना और पेमेंट मंगाना, मतलब जो आप पेमेंट मंगवाते हो उसकी लिंक को रिवर्स कर दिया जाता है, ये भी समझना है। जैसे मान लीजिए आपको मुझे 1,000 रुपए देने हैं, मैंने उस पेमेंट को रिवर्स कर दिया, तो अगर वो रिवर्स पेमेंट हो जाएगी, मुझे आपको पैसे देने की जगह लेने पड़ जाएंगे। मतलब अगर आपको 1,000 रुपए देने हैं, मैंने वो पेमेंट को रिवर्स कर दिया, तो वो पेमेंट मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाएगी, जबकि वो पेमेंट मुझे लेनी थी। तो वो रिवर्स भी किया जा सकता है, उसके कुछ टैक्स को चेंज करके। ऐसी काफ़ी सारे फ्रॉडस्टर्स हैं जो यूपीआई फ्रॉड को स्कैम बना रहे हैं। दूसरा एक ओटीपी स्कैम, ये बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा चल रहा था, अभी भी चल रहा है। इसमें जनरली क्या होता है, आपके बैंक की तरफ से आपको कोई कॉल करेगा, कॉल करने के बाद में आपको फरमाइश दी जाएगी कि आपको ये लुभावने ऑफर हैं, चाहे आप अपने क्रेडिट कार्ड को एनहेंस करवा लें। आपका 1 लाख की जो कैपेसिटी थी वो 2 लाख में हम एनहेंस कर देंगे। जो उसके लोन के आपको ऑफ़र दिए जाते हैं, अनेकों तरीके से जो ऑफ़र आते हैं, इन सारे ऑफ़र्स में आपको एक ओटीपी अंतिम में मांगा जाता है और उस ओटीपी को देते ही आपके बैंक अकाउंट से पैसे हो जाते हैं साफ। फेक डिलीवरी सिस्टम आपने सुना होगा, भाई जोमेटो से खाना ऑर्डर किया या कुछ किया, आपसे एक ओटीपी मांगते हैं, लेकिन वो ओटीपी आपके बैंक का ओटीपी होता है और वो ट्रांजेक्शन आपके बैंक अकाउंट से हो जाता है। या आपको कहा जाएगा कि आप 1 रुपये का पेमेंट करें, लेकिन वो बैक लिंकिंग का जो सिस्टम है वो 1 रुपये की जगह आपको लाख रुपए का भी पेमेंट हो जाता है, 50,000 का भी हो जाता है, जो भी बैक लिंकिंग की उनकी सेटअप होती है। तो इस तरीके के फ्रॉड से आपको बचना है। एक नए टाइप का फ्रॉड जो है इलेक्ट्रिसिटी स्कैम। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी स्कैम में क्या करेंगे, आपको फोन आएगा, कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, और आपके साथ में आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, क्योंकि उसका बिल पेमेंट नहीं हुआ है, तो हम आपके बिजली के कनेक्शन को काट देंगे, या इंटरनेट के कनेक्शन को काट देंगे, या टेलीफोन के कनेक्शन को काट देंगे। अब आप परेशान हो जाएंगे, आप बोलेंगे भाई मुझे क्या करना है, तो बोलेंगे सॉरी सर, आपने बिल तो पेमेंट कर दिया था, लेकिन वो ऑनलाइन हमारा सिस्टम आ रहा है, इस वजह से हमने अपडेट नहीं किया। अब आप क्या कहेंगे कि ठीक है सर, आप एक काम करो, 10 रुपये का पेमेंट कर दो, या 100 रुपये या 2 रुपये का पेमेंट आप कर दो, हम आपके
नंबर को रजिस्टर्ड कर देंगे और अगली बार से आपको ये दिक्कत नहीं होगी, आपकी बिजली भी नहीं कटेगी और आपका जो पेमेंट है आप ऑनलाइन फैसिलिटी से आराम से कर सकोगे। आपको लगता है चलो बहुत बेहतर है ये। जैसे ही आप उसे लिंक करते हो आपको पता चलता है वो आपके साथ में स्कैम था, वो एक फ्रॉड था और जो कि आपके बैंक के पैसे साफ कर चुका है। तो इस तरीके से लोगों को लूटा जाता है। सेक्सटॉर्शन के मामले के ऊपर मैंने कई बार बात की। आपको किसी लड़की का फ़ोन आएगा या व्हाट्सएप पे या मैसेज में या इंस्टाग्राम में या फेसबुक में या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, और वो कहेगी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ, या डायरेक्टली आपको वीडियो कॉल आ जाएगा न्यूड कॉल के लिए। और जैसे ही आप कॉल के सामने आएंगे, आप यकीन मानिए आपका एक स्कैम जो था आप उसमें फंस चुके हैं और आपको अब ठगी का शिकार बनाया जाएगा। कैसे? आपको ठगने के लिए जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो क्या करेंगे, आपका जो वीडियो है फिर आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उस वीडियो को अपलोड करने की धमकी देंगे, आपको ब्लैकमेल करेंगे और इस तरीके से आपको लगातार ब्लैकमेल करते जाएंगे। चाहे आप 1000 रुपये दो या 50,000 दो या 50 लाख भी दे दो, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो इन सारे जो फ्रॉड है, ऑनलाइन फ्रॉड है, आपको सतर्क रहना ही एक उपाय है। अगर आप सतर्क रहेंगे तो इस तरीके के फ्रॉड से आप बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे और यही हमारा उद्देश्य है कि आप इस तरीके के फ्रॉड में या फ्रॉडिस्टर के जाल में ना फंसें, क्योंकि सतर्कता काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप सतर्क रहेंगे तो आप अपने पैसों की सुरक्षा कर सकते हैं, आप अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। और ऑनलाइन जितना बेहतरीन माध्यम है ट्रांजैक्शन के लिए, हम दुनिया में यूपीआई ट्रांजैक्शन में बेस्ट हैं, सबसे ज़्यादा हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन उसके बावजूद फ्रॉड भी तो बढ़ रहे हैं। तो आपको सतर्क रहना है और किसी भी तरीके का, चाहे ओटीपी स्कैम हो या यूपीआई फ्रॉड हो या फेक डिलीवरी सिस्टम हो या इलेक्ट्रिसिटी स्कैम हो या सेक्सटॉर्शन के मैटर हो या जॉब दिलाने के झांसे पे आपको डेटा फिलिंग का स्कैम हो, इस तरीके के लालच में बिल्कुल भी नहीं आना है। और जहां भी आपको प्रलोभन दिया जाए, जहां पे भी आपको लालच दिया जाए, तो अपने बुद्धि का जो बल्ब है वो जरूर जला लीजिएगा, क्योंकि बेवजह कोई आपका इतना हितैषी नहीं है, कोई आपका इतना ज्यादा क्लोज नहीं है, नजदीकी नहीं है जो बेवजह के आपके फायदे के बारे में सोचे। व्यक्ति अपने फायदे के बारे में सोचता है, ये उसका स्वभाव है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, यही हमारा उद्देश्य है। और अगर आप नए हैं इस चैनल के माध्यम से, सब्सक्राइब कर लीजिए। कानून की जो जानकारी है इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे और इसी वजह से सब्सक्रिप्शन काफ़ी ज़रूरी है। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की थी। आप सभी ने जो कीमती, बेहतरीन, महत्वपूर्ण आपका समय मुझे दिया, आप सभी का विशेष धन्यवाद।